हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरी होली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुझे जाना है गांव, इसलिए मैंने आज 2-3 वीडियो शूट की हैं और इन्हें अभी मतलब मैं डन करके रख दूंगी, क्योंकि गांव में नेटवर्क का थोड़ा इशू हो जाता है, वहां जाकर वीडियो ही अपलोड नहीं हो पाएंगी। सो फटाफट फटाफट वीडियो शूट करनी थी। घर की हालत बद से बदतर हो जाती है जब काफी सारी वीडियो शूट करनी पड़ जाती है। और मेरा क्या है, मेरा काम होता है टाइम के टाइम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता प्रॉपर। और मुझे अभी अपनी साड़ी पर फॉल लगाना है, जो मुझे कल पहननी है। कल होली है, पृथ्वी की होली पूजती है। सो उसका प्रॉपर ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मतलब शूट तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन मुझे इन्हें देख के लग रहा है इतने सारे कपड़े मुझे समेटने हैं, प्लस गांव के लिए भी निकलना है। तो थोड़ा फटाफट फटाफट अपना काम डन करना है। और यार मैं फॉल आयरन करके लाई थी, उससे पहले मैं साड़ी पर लगा लूँ फॉल। एक तो भूख भी लगी है, पहले मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँ। हमेशा मतलब भुक्कड़ ही रहती है, इतना बोल बोल के ना मुझे भूख लगने लगती है। मेकअप तो बाद में रिमूव करूंगी, पहले एक बार थोड़ा सा ये काम निपटा लेती हूँ। जितनी जल्दी काम हो जाएगा उतनी जल्दी निकल पाएंगे, वरना डिले हो जाते हैं। वैसे विक्रांत की वजह से डिले हो रहा है, क्योंकि इनका भी ऑफिस है अभी काम है, कल का तो इन्होंने ऑफ ले लिया, लेकिन आज का पूरा काम निपटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक बार पहले मैं फॉल लगा लेती हूँ, उसके बाद मुझे मेहंदी लगानी है और मुझे हेयर वॉश भी करने, क्योंकि कल थर्सडे है तो कल तो वॉश होंगे नहीं। अभी मुझे हेयर वॉश भी करने हैं। बहुत सारा काम है और समझ में आता नहीं कि भाई कैसे करूँ कैसे ना करूँ। सो ये है वो साड़ी जो मैं वियर करूंगी, क्योंकि हल्की फुल्की साड़ी मुझे पहननी थी, गर्मी बहुत ज्यादा रहती है। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, अगर आपको मेरा व्लॉग याद है, तो मुझे जो साड़ी वियर करनी थी वो मैं गलती से यहीं पर छोड़ गई, और गांव में जाके मतलब मुझे रातों रात ब्लाउज स्टिच करना पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिल्कुल नई साड़ी पहनते हैं जब होली पूजती है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल तरीके से फॉल कैसे लगा सकते हैं। और मतलब बहुत ज्यादा आसान है और बहुत जल्दी फॉल लग भी जाता है। सो बहुत ही सिंपल वे है, अगर आपको नहीं आता तो आई थिंक वीडियो देख करके आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आप देखिए इस तरह से, मतलब जो साड़ी का एंड वाला पोर्शन होता है जो अंदर की तरफ आता है, वो लेना है फॉल उल्टा सीधा। एक बार देखकर इसको हल्का सा फोल्ड करें और इसे थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ, लाइक मुझे अभी यहाँ से कान निकाल कर पीको करनी है, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा डिस्टेंस मेजर किया और इस फोल्ड को इस तरह से पकड़ लिया। हमेशा मतलब इस तरह से पैर करके बैठना है, जिससे कि साड़ी इसके अंदर चली जाए। और बैक साइड से कुछ इस तरह से हमने शुरुआत कर दी। ये आप देखो, एक दो बार में मतलब बिल्कुल आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक जो भी ये हम धागा लेते हैं ना, इसके पीछे से, और बहुत छोटा, अगर हम आगे से लेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा दिखता है। पीछे से ऐसे किया और देन मैं इसको पास पास लगाऊंगी, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट फोल लगता है। लुक एट दिस, इस तरह से टाके भी नहीं दिखेंगे जो इसमें हम लेते हैं, और एकदम परफेक्टली फॉल लग जाएगा। जैसे ही थोड़ा सा हो जाए, इसे अपने दोनों नीज के बीच में फंसा लें, तो फॉल भी फंस जाएगा और सीधा सीधा एकदम फॉल लग पाएगा। सो इस तरह से हम एक साइड का पूरा फॉल डन कर लेंगे, और ये आप देखो काफी अच्छे से फॉल लग जाता है। अब बात करें दूसरी साइड की, इधर की तरफ बहुत देख करके लगाना होता है, अदरवाइज इसमें ना रिंकल्स आ जाती हैं। सो ये मैंने लास्ट में, आप देखेंगे निडल को यहीं पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसे मैं फॉल मैंने फोल्ड किया हुआ ऑलरेडी, कुछ इस तरह से अपनी एक बड़ी प्लेट पर सेट कर लूंगी। और ये आप देखो, अगर साड़ी हल्की होती है तो आपका फॉल इजीली विजिबल होता है, और अगर साड़ी हल्की भी नहीं होती तब भी मतलब इजीली फॉल लग जाता है। लेकिन कोशिश करें हमेशा फॉल को सीधी तरफ से लगाने का, जिससे कि इसमें जो भी हम टाके लेंगे वो छोटे छोटे आएंगे, सो दिखेंगे नहीं।
इस तरह से पूरा इसको खींचते हो आप। देखो मैंने बिल्कुल सेट कर लिया, बिल्कुल भी झोल यहाँ पर नहीं है। सो यहाँ से मैंने इसको शुरुआत किया और कुछ इस तरह से लगाना स्टार्ट कर दिया। जब आप स्टार्टिंग करेंगे तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन थोड़ी देर में बिल्कुल ओके हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बार बार इस थ्रेड में गांठ लगती ही चली जाती है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा बड़ा थ्रेड ना लूँ, लेकिन हो ही जाता है ये। आप ये देखो, इस तरह से छोटा सा टाका लिया, देन आगे की तरफ, फिर इसको निकाल दिया। बस साड़ी को इस तरह से फैलाकर रखना है कि बिल्कुल भी झोल ना आए, वरना वहीं से वो खराब लगने लगती है। और प्लेन साड़ी में तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, वैसे दिखाई तो सभी में देता है, थोड़ा ध्यान रखना होता है, लेकिन प्लेन साड़ी में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। जैसे ये साइड वाला पोर्शन डन हो जाता है, उसके बाद ये हमें सीधा सीधा लगाना है। तो ये है बिल्कुल आसान, सेम वही पीछे की तरफ से इसमें टांका लिया और निकाल दिया। हो गया, जाइए आराम से। कहाँ जा रहे हो आप? सो फाइनली मेरा ये काम तो डन हुआ, साड़ी रेडी हो गई है। अब मैं इसको बैग में रख लेती हूँ जिससे कि मैं भूल ना जाऊँ। और इसकी मैचिंग बैंगल्स मेरे पास नहीं है, चूड़ा मुझे पहनना नहीं है। सो विक्रांत से मैं बोल रही हूँ कि वहीं पर जा कर के मुझे इसकी मैचिंग बैंगल्स ला दें, क्योंकि यहाँ भी टाइम नहीं है इतना कि बैंगल्स लेने जाऊँ। हेयर वॉश करना है और उसके बाद खाने की तैयारी करनी है। तो बस इसी तरह से मेरा तो पूरा दिन निकल जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता कब सुबह हो रही है कब शाम। और जिस टाइम रात को बेड पर जाती हूँ, थकान की वजह से बुरी हालत हो जाती है। ओह, सो बस एक बार अब हेयर वॉश कर लूँ, उसके बाद कुछ और काम करती हूँ। ये बाइक है मम्मी, ये बाइक है। हाँ जी मम्मी, जैसे बाइक है। नहीं, साइकिल है, साइकिल। कहाँ चल दिए हम? कहाँ जा रहे हैं हम? गाँव जाने के लिए निकल गए। रात के 9 बज गए हैं। काम करते करते इतना टाइम हो गया कि पता ही नहीं चला। मेहंदी तो बहुत दूर की बात है लगाना, क्योंकि डिनर बनाने में इतना टाइम लग गया। प्लस वीडियो जो कल लाइव जानी है उसको एडिट किया, अपलोड किया। जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ जाकर थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है। सो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग गया। अब अगर टाइमली पहुँच गई तो वहाँ जाके मैं मेहंदी लगा लूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, चलता है। और होली का तो खैर मैं एक सेपरेट व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी बहुत रात हो गई है, मतलब 9 बज गए हैं, तो रात ये गांव में तो प्रॉपर रात हो जाती है इस टाइम। सो लेट्स सी कितने देर बाद पहुँचते। हमारा कुछ सामान रह गया शायद। और हम फ्लैट में सामान भूल के आ गए जो हम लेकर के जा रहे थे। तो विक्रांत वापस से गए हैं सामान लेने के लिए, और पृथ्वी अपना बैग लेकर के रेडी है। और बैग में बुक्स नहीं है, इसके अंदर रखे हैं पृथ्वी के टॉयज। और आज पता है पृथ्वी के स्कूल में क्या था, होली फंक्शन था जिसमें इसकी मैम ने डांस कराया। वैसे तो यूजुअली इतना डांस करता है, लेकिन वहां इसने पूरा टाइम इस तरह से बिहेव किया। जो हमने बोला कि आपने डांस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया डांस आपने स्कूल में? नहीं, मुझे खेलना है। आपको खेलना है? पापा पापा ऊपर गए फ्लैट पर, हम सामान भूल गए। मतलब बिल्कुल इसने डांस के लिए रेडी नहीं हुआ। एक्टिविटी की इसने और बड़ा अच्छा लगा, पहली बार इसने स्कूल में कुछ एक्टिविटी की। सो अब बस हम विक्रांत का वेट कर रहे हैं, आते ही हम निकल जाते हैं। हम आ गए हैं टोल पर और बहुत ज्यादा रश है, लेकिन ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। और इस टाइम मतलब फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि ट्रैफिक थोड़ा कम है, क्योंकि हम रात में निकले। और देखो पिट्ठू सो गया, गाड़ी में बैठते ही ये हो गया बिल्कुल टुल। मुझे लगा बैठ करना, मतलब इसको वैसे ही ऐसे ऐसे हिल रहा है, देखा तो सोया हुआ था। सो ये सो गया है मेरा चुचकू राम। और बस यहाँ से निकलते हैं, अब तो थोड़ी देर में हम गाँव पहुँचने वाले हैं। सो हमने यहाँ गाँव में एंट्री कर ली। और ये देखो हमारे गाँव में बंदर बुरा हाल है बहुत ज्यादा। और इस टाइम मतलब बिल्कुल सुनसान हो जाता है। कितने मंकी है, मंकी
मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कितनी रात हो गई हो, अप्रॉक्स 10 के आसपास का टाइम हो रखा है और मेरा है पर्दा, सो मैं पर्दा करके बैठी हूँ। पृथ्वी भी सो करके उठ चुका है। मतलब गांव में एंट्री करते ही पृथ्वी की आंख खुल जाती है। और पृथ्वी क्या दिख रहा है? मंकी दिख रहा है, मंकी देखो, मंकी। ओ, और हम फाइनली घर आ गए हैं क्योंकि गेट बंद है, तो विक्रांत जा रहे हैं गेट खोलने के लिए। और ये है मैं और पृथ्वी। क्या हम कैप्चर हो पा रहे हैं ठीक से? आई डोंट नो। विक्रांत ने घर में एंट्री कर ली है और भाई अब ये गेट खुलने वाला है। पृथ्वी हम कहाँ पर आ गए? तो पूरे घर में अंधेरा हो गया है। काऊ देखो सामने, काऊ। पृथ्वी देखो, काऊ काऊ। सो ये यहाँ पर सब सोए हुए हैं और अभी मेन गेट बंद करना है। पूरा अंधेरा है, लाइटिंग हमने इसलिए नहीं की क्योंकि सब उठ जाएंगे। विक्रांत सुबह में ले जाएंगे इसको, बस मेन ले लो और बाकी सब सुबह में चला जाएगा, गाड़ी में छोड़ दो उसको, ठीक है? लो आप तेरा गिफ्ट नीचे कार में रखा है, हम सुबह निकाल के लाएंगे। अनु का बर्थडे था तो ये उसका बर्थडे गिफ्ट आपको मैं लगाऊंगी मेहंदी, दियो। और क्योंकि कल होली है तो मैं मम्मी को मेहंदी लगाऊंगी और उसके बाद खुद को लगाऊंगी। तुझे भी लगानी है? अच्छा हम गरीब लाइन। चलो तो आओ लाइन में फटाफट फटाफट। अब देखो मम्मी के हाथों पर मैंने मेहंदी लगा दी, पापा जी का नाम भी लिख दिया मम्मी। मम्मी कहते हैं शादी के टाइम पे तो कभी लिखा नहीं गया, चलो अब तो लिख ही दें, है ना? अच्छी लग रही है मेहंदी मम्मी? हाँ बढ़िया, जल्दी सूख जाएगी। और मैं अपने पे गोल गोल लगा लूँ, मुझे आदत है सर में सूखने का, मैंने सर धुल दिया। और मैं अपने हाथ पे लगाने वाली हूँ गोल गोल चंदा, क्योंकि यही कीप है और ये बहुत ज्यादा टाइट चल रही है। तो मम्मी वो तो खराब है। खराब है? हाँ वो कह रही थी खराब है, बस कोई नहीं, ऐसे गोल गोल लगा लूंगी इससे। तो ये आप देखो मेरी मेहंदी लग गई है और विक्रांत अपना बनाना खाने लगा है। पृथ्वी सो के उठा है तो ये बड़ा परेशान कर रहा है। मेहंदी पापा के हाथ में, पापा मेहंदी दे दो भाई पृथ्वी को, ये दो, यही तो थी। कौन सी चाहिए आपको? मेहंदी देख करके इसका फीवर शुरू हो गया कि मेहंदी चाहिए। ऐसे ऐसे थोड़ी ना पकड़ के चलेगी, चल जाएगी। सो ये आप देखिए मेरी मेहंदी लग गई है। विक्रांत ने और पृथ्वी ने मिलजुल कर ये मेहंदी लगाई है। एक भी सीधा नहीं ये, और ये बिल्कुल भी गोल नहीं, पर चलो जैसा भी है, थैंक यू सो मच भाई। सो ये हमारी मेहंदी लग गई है और बस काफी रात हो गई है, मतलब 11:30 बज गए। थोड़ी देर में सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो सुबह उठकर एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो इस व्लॉग को मैं यही खत्म करती हूँ। सुबह को देखती हूँ मेहंदी रंग लाई या नहीं लाई, क्योंकि पुरानी मेहंदी थी और इसी वजह से बहुत ज़्यादा टाइट भी वो चल रही थी तो लग ही नहीं पा रही थी। सो गाइस इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर खत्म। मिलती है एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।